आप भी आइए, शाम जी आप भी आइए। चलो चले चले शाम जी चले आप। आदरणीय साथी जी से से झगड़ कर बिल्कुल बात से बात करके वो जगह लाट करवाई उन्हें सलासी साहब। जिस भी ऑफिसर को फोन करना कभी भी ऑफिसर ने कभी इनकार नहीं किया। इस बात का मैं साक्षी गवाह हूँ। 274 बैच फोर्स की उन्होंने भर्ती करवाई। जगह जी तब डीजीपी थे। कोई माइकल लाल इतनी बात नहीं कह सकता। चौधरी साहब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं 2 दिसंबर को हमारे आदरणीय सिंह जी अपनी यात्रा पूरी करके थे ट्रांसपोर्ट यूनियन में उतर भी उनका बड़ा अच्छा असर सूख था। जब कैंडिडेचर हुआ लोगों में गए तो हम पहले तो हमारी मीटिंग वगैरह नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से लोग हमारा मजाक भी रहते थे बीच बीच में। लेकिन तब तो इतने लोग बाहर आ गए क्या दर्द का एरिया। विक्रम जी और जसवंत जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष के जब हमारे घर में आए उस समय मैं वार्ड 17 का वार्ड अध्यक्ष था। मैं कहा कि चौधरी साहब ने आपको जांच किया है तो मेरे पिताजी उनका बड़ा ही जिक्र करते थे। जब उनसे मिला पूरी बैठक हमारी हुई तो लगा कि उनमें ढंग है बात करने का। जैसे भारतीय जनता पार्टी का गांधी से उनको मैंडेट मिला। कभी गांधी विधानसभा उन्होंने जीती नहीं थी। कभी सतीश महाजन जी, कभी हंसराज डोगरा जी, कभी ओंकार सेठ जी और वो दफा हमारी जमात जब तक वहां होती थी। लेकिन वो इलेक्शन उस इलेक्शन में बिल्कुल उनका साथ रहा। एक इलेक्शन इंचार्ज था वहां पे। वो इलेक्शन जो हमने लड़ी उस इलेक्शन का कोई मुकाबला नहीं। आज तक इलेक्शन मैंने कभी देखी नहीं। काफी समय तक काम किया हमने। आज उनको श्रद्धांजलि देने का यहाँ पे सभी कार्यकर्ता आए हैं। ये 8-10 दिन की बात है कि हमारे खजवानी मंडल के महामंत्री अजय प्रताप जी के चाचा जी की डेथ हुई थी। तो जब मैं उनके घर गया बड़े खुशी के साथ कहने लगे कि मेरे चाचा जी की डेथ हुई लेकिन मैं तो चौधरी कारा सिंह जी से कभी मिला भी नहीं। लेकिन चौधरी कारा सिंह जी का मुझे फोन आया कि बड़ा अफसोस है उनकी डेथ हो गई और कैसे थे। तो वो बड़ी कह रहे थे कि
इतने एक्टिव है और मुझे मिलना जुलना भी नहीं, तो तब भी मुझे उन्होंने फोन किया। जब 1996 की बात है तो मैंडेट की बात कर रही थी, तो मैं मंडल में काम करता था, तब एक ही गांधर मंडल होता था। तो कच्ची छोड़ी हमारा ऑफिस होता था, तो उस ऑफिस में ज्यादा हम हंसराय डोगरा जी और जमलाल गुप्ता जी इनके साथ हम काम शाम करते थे। तो कोई सामने पहले इलेक्शन लड़ी थी इंडिपेंडेंट, तो इनका जहाज होता था वो निशान, तो उसके बाद उन्होंने तब हमारे कैंडिडेट को 3200 वोट मिला था बीजेपी को, पहले इनको 5000 कितना वोट। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो कच्ची छोड़ी बाहर एक मीटिंग हुई, तो हंसराय डोगरा जी के साथ मैं भी गया, तो किसको टिकट देनी, अच्छा पूछते हैं कार्यकर्ताओं को रूटीन में होता है। तो मैं हंसराज डोगरा के पास बैठा, तो बड़े सारे कार्यकर्ताओं ने हंसराज डोगरा जी का भी नाम लिया, तो मुझे हंसराज डोगरा जी कहते कि बलदेव जी खड़े हो, चौधरी तारा सिंह जी का नाम। मैंने बोला ठीक है, मैंने खड़े होकर चौधरी तारा सिंह जी का नाम लिया कि गांधीनगर विधानसभा से चौधरी तारा सिंह जी एमएलए होने जाए। तो तब हमें उसकी ज्यादा था, हमारा भी छोटे कार्यकर्ता थे, अभी छोटे ही हैं, लेकिन तब हमारा उतना नहीं। तो फिर दूसरा कार्यकर्ता खड़ा हुआ जो मेरे साथ गया था पठानिया, वो बोलता मैं इसका सेकंड करता हूँ कि चौधरी तारा सिंह जी ही एमएलए होने जाए। हम घर आ गए। श्री चौधरी प्यारा सिंह जी की श्रद्धांजलि देने वास्ते आज सारे समाज में दिखा था, विभिन्न विभिन्न फिरके दे परम आदरणीय साथी इकट्ठे हुए थे। आदरणीय चौधरी साहब ने पॉलिटिकली काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक जड़ाओ हा शंभ दा, और जिन्हें भी मैं विक्रम जी मिलते हैं मैं जरूर उन्हें की, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर कन्ने मदन शर्मा जी कन्ने भी उनका बहुत लगाव हा, क्योंकि उस वेले की राजनीति जी ही इन्नी संकरी नहीं, इन्नी संकीर्ण नहीं, और एक दूसरे का चौधरी साहब का जो स्वभाव हा सख्त तबीयत भी है, लेकिन बड़े सहनशीलता वाले भी है। उन्हें गवर्नमेंट की नौकरी भी की थी, ट्रांसपोर्ट भी, फाइनेंस कंपनी भी चलाई, और खासकर जिस तरीके के जट बरादरी का बिखराव होएगा, क्योंकि 1947 का लिए और 1998 तक जी साड़ी जट बरादरी है कौम है हमेशा बॉर्डर ऊपर रही, और 1947, 65, 71 और 1998-99 करगिल वार भी अगर आप देखिए तो पूरा बॉर्डर जेड़ा है जट कम्युनिटी ने अगर आप देखिए कठुआ हीरानगर का लिया और सड़ा मेंढर तक भी मुस्लिम जट बरादरी के लोग भी जेड़े, तो चौधरी साहब का एक हमेशा रहा कि अपनी बरादरी की इकट्ठा रखना, और पॉलिटिकल भी उन्हें जेड़ी पारी खेडी वो बड़ी अच्छी। कई बारी ट्रांसपोर्ट होंदे होए कि मैं भी थोड़े चेर ट्रांसपोर्टर का काम किया, बसा बुसा पाई दियां, तो शाम की इलेक्शन आनी या बाकी तो उनके को एडवाइस या सुजेशन वेयर हाउस आना, तो मुझे लगता है कि ऐसे शख्सियत जड़ियां वो समाज की दिया जांदियां, पॉलिटिकली भी दिता, सोशली भी दिता, और उन्हें अपने जी उनकी जिम्मेवारी ही वो पूरा करिए गए। तो मैं परमपिता परमेश्वर आज हम सब यहाँ पर पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं, जो 1996 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर से विधायक रहे, चीफ विप के नाते। और उन्हीं के समय में माननीय कोतवाल जी जब एमएलसी के चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त मात्र 8 सीटें थी,
रिक्वायरमेंट एमएलसी के लिए 14 के लगभग वोटों की थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोतवाल जी जो थे वो एमएलसी चुनकर आए। कारण ये था कि उस टीम ने मिलकर चौधरी प्यारा सिंह जी के साथ मिलकर एक कार्य किया, जिसके चलते लोगों के बीच में एक बातचीत करके कि ऐसे लोग उस एरिया को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आने चाहिए, और सबने मिलकर जो थे उनको वोट दिए। लगभग सर्वसहमति से हम लोग कह सकते हैं पार्टी के विस्तार के लिए काम किया। और मेरा मानना है कि सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के हर खित्ते के लिए उन्होंने जो था वो कार्य किया। उनके बेटे पहले एमएलसी रहे और उसके बाद पिछले ही दिनों में उन्हीं की सीट, जिस सीट से वो विधायक रहे थे, वहाँ से वो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और चुनकर जो थे विजयी होकर आए। मेरा मानना है कि इस महान विभूति ने जिस ईमानदारी से काम किया है, जिस शिद्दत के साथ काम किया है, जिस तरीके से पार्टी के विस्तार को, जो पार्टी की एक सोच है कि मेरा देश सर्वप्रथम, उसके बाद मेरी पार्टी और उसके बाद मैं स्वयं, अगर कोई इस विषय को लेकर आगे चला है तो यही महान विभूतियाँ हैं। हम सब मिलकर उस महान विभूति के कार्यों को भी आज याद कर रहे हैं। वो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने उनके साथ काम किया है, कुछ ऐसे लोग जो उनके साथ विधायक का चुनाव लड़े, विधायक बने या नहीं बने, वो भी आज अपनी बात जो है उनको याद करते हुए रख रहे हैं। उस महान विभूति से हमें यही एक सीख लेनी है कि जिस सोच के साथ उन्होंने हमारे इस पूरे जम्मू संभाग को इकट्ठा करने में एक भूमिका निभाई थी, हम सब भी मिलकर उन्हीं का अनुसरण करें। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि लगभग 85 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया है। पूरा मेरा एक मानना है कि पूरा परिवार उनके बाद, उनके पहले भी, क्योंकि वो अक्सर हमें बातें सुनाते थे कि किस तरीके से वो अपने समाज के बीच में, लोगों के बीच में, उनके पिताजी भी काम करते थे, वो भी काम करते थे। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और जो परिवार विक्रम रंधावा जी, उनके दोनों भाई, बाकी सब, उन सबको जो है वो दुख सहने की शक्ति